नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस और इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो पुरुषों में और औरतों में दोनों में पाई जा सकती है। अगर कोई कपल 1 साल के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा हो तो उस कपल में इनफर्टिलिटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पुरुष और औरत दोनों की फर्टिलिटी टेस्टिंग करवानी जरूरी होती है। यूजुअली पुरुषों में हार्मोनल टेस्टिंग और सीमेन एनालिसिस करवाया जाता है। स्पर्म्स हेल्दी है या नहीं, मोटाइल है या नहीं, ये भी स्टडी किया जाता है। औरतों की फर्टिलिटी टेस्टिंग में औरतों की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है या नहीं, हेल्दी है या नहीं, ये समझा जाता है। फर्टिलिटी टेस्टिंग में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन टेस्टिंग। ओव्यूलेशन टेस्टिंग में ये समझा जाता है कि ओवरीज में से रिलीज होने वाले अंडे यूट्रस में पहुंच रहे हैं या नहीं। यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 दिन के बाद ओव्यूलेशन स्टडी रेगुलरली सजेस्ट की जाती है। हर 1 या 2 दिन के बाद सोनोग्राफी के द्वारा ये स्टडी किया जाता है कि उस औरत में ओवरीज में से अंडे नॉर्मली रिलीज हो रहे हैं या नहीं। फिर आता है हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी। हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे होता है। इस एक्सरे में एक डाई यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है और एक्सरे निकाला जाता है। इस एक्सरे के द्वारा ये समझा जाता है कि उस औरत में फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस की शेप नॉर्मल है या नहीं। फिर आता है ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट जैसी टेस्ट के द्वारा ये समझा जाता है कि ओवरीज में अंडे बाकी है या एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अगर आपको AMH टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा AMH ब्लड टेस्ट का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इन सब टेस्ट के अलावा कुछ हार्मोनल टेस्ट भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन्स या फिर थायराइड हार्मोन्स सही से रिलीज हो रहे हैं या नहीं। अगर इनफर्टिलिटी के अंडरलाइंग कॉज में ये समझा जाए कि पुरुष में खराबी है, पुरुष में कोई प्रॉब्लम है, तो उस पुरुष को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दी जा सकती है। स्पर्म काउंट इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। औरतों में अगर ओव्यूलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो पा रही हो तो ओव्यूलेशन स्टिम्युलेट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। इन दवाइयों को फर्टिलिटी ड्रग्स ऐसे कहा जाता है। अगर किसी में ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पा रहा हो तो इन फर्टिलिटी ड्रग्स के द्वारा ओव्यूलेशन स्टिम्युलेट किया जाता है। यूजुअली ये ड्रग्स हार्मोन्स की तरह ही होते हैं। नेचुरल हार्मोन से ही इन दवाइयों को बनाया जाता है। नेचुरल हार्मोन्स जैसे कि FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। किसी औरत में अगर एग्स रिलीज हो रही हो लेकिन एग्स की संख्या अगर कम हो तो वो काउंट, वो मेजरमेंट बढ़ाने के लिए भी इनफर्टिलिटी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमनली गोनाडोट्रोपिन, मेटफॉर्मिन ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी बूस्ट हो सकती है। फर्टिलिटी ड्रग्स के द्वारा एग काउंट इंक्रीज जरूर हो सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स की वजह से ओवरीज स्टिमुलेट हो जाए तो उसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन ऐसे कहा जाता है। इस कंडीशन में ओवरीज में सूजन आ सकती है और पेट में दर्द हो सकता है। यूजुअली ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। फर्टिलिटी ड्रग्स को अगर बहुत लंबे समय तक लिया जाए तो उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर किसी औरत में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो तो उन औरतों में सर्जरी सजेस्ट की जा सकती है, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इन सर्जरीज के द्वारा यूट्रस में अगर कोई फाइब्रॉइड हो या फिर कोई पॉलिप हो या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में कहीं पे ब्लॉकेज या अधीजन्स हो तो वो रिलीज करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए सर्जरीज को सजेस्ट किया जा सकता है। दवाइयाँ और सर्जरी के बावजूद अगर किसी में प्रेगनेंसी सक्सेसफुली ना रह पा रही हो तो उन लोगों में रिप्रोडक्टिव असिस्टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव असिस्टेंस मेनली 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन,
इस प्रोसीजर में एक हेल्दी यूट्रस में बहुत सारे मिलियंस हेल्दी स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है। फिर ये हेल्दी स्पर्म्स नेचुरली कंसेप्शन करवाते हैं। दूसरी टेक्निक होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक में एक औरत में से एग्स को निकाला जाता है और एक पुरुष में से हेल्दी स्पर्म्स लिए जाते हैं। फिर लेबोरेटरी में यानी कि एक डिश में इन स्पर्म्स को और एग्स को यूनाइट किया जाता है, मिलाया जाता है। फिर डिश में ही उस एग का फर्टिलाइजेशन एनकरेज किया जाता है। जब डिश में एग फर्टिलाइज हो जाए तब ये एग को औरत के यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। इस टेक्निक को IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऐसे कहा जाता है। IVF की पूरी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कई हफ्ते लग सकते हैं। उसके साथ ही साथ IVF के लिए अलग अलग टाइप के इंजेक्शंस और रेगुलर ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। IVF की प्रोसीजर काफ़ी कम्बरसम और एग्जॉस्टिंग हो सकती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि IVF की ट्रीटमेंट का अगर आपको सजेशन दिया गया है तो ये प्रोसीजर किसी ऑथेंटिक IVF सेंटर में करवाएं। अगर आपको फर्टिलिटी बूस्ट कैसे करवानी चाहिए और नेचुरली फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए हो तो हमारा फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड्स का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।